हाईकोर्ट के इस फैसले से ईपीएफओ में मची खलबली। पेंशन धारकों की हायर पेंशन पर आ गई बड़ी खबर। आइए देखते हैं खबर को विस्तार से। उसके पहले चैनल को अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आपको हर समय ताज़ा खबर मिलती रहे। इसी खबर को शेयर करने के लिए भी ना भूले। ईपीएफओ ने 2008 में एक नियम में संशोधन किया था कि जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारियों को भी ईपीएफओ के दायरे में लाया गया था। ईपीएफओ ने 2008 में एक आदेश जारी किया था कि जिसमें कहा गया था कि जिन अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारियों के वेतन 15,000 रुपये प्रति महीने तक है तो वे अनिवार्य रूप से अब इस योजना के दायरे में आएंगे। ऐसे में हजारों अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारियों को न चाहते हुए भी ईपीएफओ में शामिल होना पड़ा था। अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारियों को शामिल करते हुए ईपीएफओ ने यह कहा कि जब दूसरे देशों के नागरिक हमारे देश में नौकरी करते हैं तो उनकी सामाजिक सुरक्षा बनी रहनी चाहिए, इसीलिए उनको ईपीएफओ में योगदान देना पड़ेगा। इससे हजारों अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारियों को जबरदस्ती अब ईपीएफओ में शामिल कर लिया गया। इसी मामले को लेकर एक अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारी ने कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका डाली थी और ईपीएफओ के इस कदम के खिलाफ कोर्ट में चुनौती दी थी। 7 मई 2024 को कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस मुद्दे पर फैसला दिया। कर्नाटक हाईकोर्ट ने यह कहा कि ईपीएफओ का यह निर्णय पूरी तरह से हिटलरशाही वाला निर्णय है। कर्मचारी पूरी तरह से स्वतंत्र है और उनके ऊपर है कि वे अपना पैसा कहाँ पे योगदान करें। इस प्रकार हाईकोर्ट ने कर्मचारी भविष्य निधि योजना पर सवाल खड़ा करते हुए ये भी कहा कि इसको मनमाना और असंवैधानिक करार दिया है। कर्नाटक हाईकोर्ट के इस फैसले से हजारों विदेशी कर्मचारियों का पीएफ से योगदान पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। ईपीएफओ के पीएफ खाते में जितने भी विदेशी कर्मचारियों की जमा राशि है वह कर्मचारियों को अब लौटना पड़ेगा। इसके साथ ही कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को अगर सुप्रीम कोर्ट लागू करने का आदेश देती है तो विदेशी कर्मचारियों के पीएफ खाते को अलग करना पड़ेगा और उनके पैसे को वापस करना एक कठिन कार्य हो सकता है, जिसके लिए ईपीएफओ के सामने बहुत सारी चुनौतियां आ सकती है। लेकिन इसके साथ ईपीएस 95 योजना में जमा किए पेंशन धारकों की हायर पेंशन पर भी अब तलवार लटक सकती है। ईपीएफओ वित्तीय बोझ का हवाला देते हुए हायर पेंशन अब टाल सकती है। फिर मिलते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में बड़े अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।